सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सुनी जाने वाली स्यमंतक मणि की कथा सुनते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सुख सागर में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे भगवान, यह सत्राजित ने जो है भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था और सत्राजित के पास स्यमंतक मणि कहाँ से आई, सब विस्तार से समझाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सत्राजित जो है भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। तो परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके और दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें चुंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य ही श्री कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। तो उस समय लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। कहा, अरे सूर्य देव नहीं है तो सत्राजित है जो अपनी मणि के कारण इतना चमक रहा है। फिर सत्राजित जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलकर और अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। सत्राजित ने ब्राह्मणों के द्वारा यह स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश सत्राजित से कहा कि तुम अपनी मणि जो है राजा अग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और एक दिन जो है सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेनजित को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह सिंह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बवान ने उस सिंह को मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बच्ची को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेनजित के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि श्री कृष्ण को मैंने मना किया था, मणि नहीं दी थी, तो संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि वह जो है प्रसेनजित मणि को गले में डालकर वन में गया था। तो सत्राजित की बात को सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका तो मेरे ही सिर पर लगाया गया है, तब वे उसे धोने के बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेनजित को ढूंढने के लिए वन में गए। और वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने जो है प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को भी मार डाला है। तब और ऋक्ष के जो चिन्ह है वो एक गुफा में गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को गुफा के बाहर बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहाँ जाकर श्रेष्ठ मणि को, स्यमंतक मणि को जो है बच्चों का खिलौना बना दिया। भगवान ने देखा कि उस मणि से तो बच्चे खेल रहे हैं, तो वे उसे लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हो गए। और फिर उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर जो है उस बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहाँ पर दौड़ आए और जाम्बवान उस समय कुपित हो गए। उन्होंने
भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र प्रहार किया, फिर शिलाओं से का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से वे आपस में 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई और उत्साह जाता रहा। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभो, मैं जान गया हूँ। हे प्रभो, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक और पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं और अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। और उसने भगवान के अनेकों प्रकार से स्तुति स्तवन वंदन की, प्रार्थना करी और उनके चरणों पर गिर पड़े। तो जब वृक्षराज जांबवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फिरा दिया। तो इससे ऋक्षराज की सारी पीड़ा जाती रही। और फिर भगवान ने अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम और गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवांशी से कहा कि ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा ही मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान का ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी कन्या जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और फिर भगवान मणि लेकर गुफा से बाहर आए तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़कर गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की थी। परंतु जब उन्होंने देखा कि वे अब तक गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट आए। और जब वहाँ पर माता देव की, वसुदेव जी को और रुक्मणी जी तथा अन्य संबंधियों कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा ही शोक हुआ। और सभी जो द्वारकावासी हैं, सभी द्वारकावासी जो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। और तदंतर फिर सभी प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी जो है प्रसन्न हो गए। तदंतर भगवान ने सत्राजित को जो है राजसभा में महाराजा अग्रसेन के पास बुलवाया, उग्रसेन के, और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुना कर उन्होंने वह मणि जो है सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हुआ। मणि तो उसने ले ली, पर उसे अपने जो अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा उसके, और वह सोचता रहा कि बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। वह सोच रहा था कि मैं अपने अपराध का मार्जन किस प्रकार करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों। यह सोच रहा था कि अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और यह समंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो सत्राजित ने अपने विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामाशील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि गुणों सद्गुणों से संपन्न थी। भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हम यह समंतक मणि नहीं लेंगे, हमने अपना ये कलंक धो दिया है, तो तुमने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया था, सो मणि लाकर मैंने तुमको सौंप दी। मैंने तो अपना कलंक धोया है, यह समंतक मणि हम नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए यह आपके पास ही रहेगी। हम तो केवल इसके फल के, अर्थात उसके जो निकले हुए सोने के ही अधिकारी हैं।
इसलिए ये समंतक भगवान ने इस प्रकार समंतक मणि लाकर अपना कलंक धोया। ये समंतक मणि की कथा शुक्ल मास के चतुर्थी तिथि को सुनी जाती है। अगर शुक्ल मास के चतुर्थी तिथि को चंद्रमा देखने से जो देख लिया जाए भूलवश और जो कलंक लगता है, इस कथा के सुनने से ये कलंक नहीं लगता। इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गजानन भगवान की जय। समंतक मणि की कथा और भी है, हो सका तो अगली वीडियो में दूसरी कथा सुनिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।